नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गौतम बुद्धा ने क्या बताया खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका। और इसी के साथ में इस वीडियो के अंत में मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से हमारा मन विचलित रहता है। यानी कि जब हमारा मन विचलित रहता है तो उसी की वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो वह कौन से 7 कारण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुम्हें इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपा कर नहीं रख सकते हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर छोटी बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना शुरू ही नहीं करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि अपने वर्तमान में रहो। और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें आज में जीना चाहिए। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां हमेशा बनी रहती है, वह कभी कम नहीं होती। खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती ही है। सो दोस्तों, अब मैं आपको वो 7 कारण बताने वाली हूँ जिनके कारण हमारा मन विचलित रहता है। अगर उन कारणों पे हम काबू नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता है। और अगर मन शांत नहीं होगा तो हम खुश भी नहीं रह पाएंगे, खुशियां कभी मिलेगी ही नहीं हमें। तो वो 7 कारण क्या है, अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। गौतम बुद्ध की कही पहली बात है, हम किसी पर जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सत्य का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। क्रोधित व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ अपनी बात मनवाने की ही कोशिश करता है। वह दूसरों की बात बिल्कुल भी सुनने की कोशिश नहीं करता और हमें इससे बचना चाहिए। बात ईर्ष्या और नफरत की भावना की वजह से हम जीवन में कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास खुशियां हैं भी, वो भी हम कई बार खो देते हैं। ये भावनाएं हमारे मन को शांत नहीं करती हैं, ये अशांति फैलाती हैं और अशांति की वजह से जो हमारे पास ऑलरेडी है भी, वो भी हम कई बार खो देते हैं। गौतम बुद्ध की कही तीसरी बात यह है कि पूरे जीवन बिना ध्यान और समझदारी से जीने की अपेक्षा सिर्फ एक दिन समझदारी से जीना अच्छा है। अर्थात हमें हर काम ध्यान से और समझदारी से करना चाहिए। वह एक दिन जो हम इस तरीके से बिताते हैं वह हमारे पूरे जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। थी बात, हम अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, बल्कि हमारे गुस्से की वजह से हम खुद दंड पा लेते हैं। कई बार दोस्तों हमने देखा भी होगा कि गुस्से की वजह से हम दूसरों का भला बुरा करने की सोचते हैं। मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किसी और पर चिल्लाऊंगी, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, मेरा अपना खून जलता है, मेरा अपना बीपी हाई होता है, मेरा अपना कुछ ना कुछ नुकसान होता है। उसी तरीके से जब हम किसी और पर गुस्सा लगते हैं करने, तो हम उसको दंड नहीं देते हैं, हम अपने आप को दंड देते हैं। गौतम बुद्धा की कही 5वीं बात इस प्रकार से है कि जिस प्रकार भयंकर तूफान भी एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोगों की बातों में वो कभी भी नहीं आते हैं, चाहे कोई इंसान उनकी कितनी भी प्रशंसा कर रहा हो
या फिर कोई भी इंसान उनकी कितनी भी निंदा ही क्यों ना कर रहा हो, वह किसी की भी बात को अनसुना करके सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। छठा कारण यह है कि दीपक बिना आग के नहीं जलता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता है। सातवीं बात कुछ इस तरीके से है कि जिस प्रकार बाढ़ में नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु विचलित मन वाले व्यक्ति को बहा ले जाती है। अर्थात अपने मन पर काबू करना हमें जरूर सीखना चाहिए। अगर हम अपने मन पर काबू कर लेंगे तो हम एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और हो सकता है कि 2-4 साल ज्यादा ही जी लें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा।